नमस्कार, केशनार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। अपनी पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में बीजेपी ने एक और कदम बढ़ाया है। बीजेपी ने 5 नए संगठनात्मक जिले बनाए हैं। इसके लिए प्रदेश बीजेपी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को प्रस्ताव भेजा गया था और इसके बाद अब कुल 19 जिले हो गए हैं और ऋषिकेश, रुड़की, कोटद्वार, काशीपुर और रानीखेत को नया संगठनात्मक जिला बनाया गया है। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान ही प्रदेश में 5 नए संगठनात्मक जिलों के लिए केंद्रीय नेतृत्व को प्रस्ताव सौंपा था। इस पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अनुमति मिलने के बाद नए जिले बनाए गए हैं। इससे पहले बीजेपी संगठनात्मक 14 जिले थे और पार्टी का मानना है कि नए संगठनात्मक जिले बनने से संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। बता दें कि बीजेपी की यह कसरत 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, जिससे पार्टी को और भी ज्यादा फायदा हो सके। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बीजेपी की 24 की तैयारी। लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। हमारी नवनियुक्त जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनकी बैठक हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश की सह प्रभारी आदरणीय रेखा वर्मा जी उस बैठक में थी। हमारे अभी उत्तराखंड जिले 14 हैं और थोड़ा भौगोलिक दृष्टि से क्योंकि कुछ बड़े जिले हैं उनमें कार्य करने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही थी, तो 5 नए जिले हमने संगठन के हिसाब से केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से जो है 5 नए जिले बने हैं और अब हमारे 19 नए संगठनात्मक जिले हो चुके हैं। अब हम सभी लोग 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसी के निमित्त हमारी जो है कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों को हम सभी जिलों में भेज रहे हैं और संगठन में आगे क्या होना है, कैसे होना है, उसके विषय में वो सभी लोगों से राय मशवरा करके लौटेंगे। तो बीजेपी 24 की तैयारी, जिसे लेकर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। सीधा फोकस बीजेपी का लोकसभा चुनाव पर है। 2024 में किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, अपनी पार्टी को और भी कैसे मजबूत किया जाए, इसी सिलसिले में बीजेपी लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा आज हम करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों से। सचिन गुप्ता जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में है, कांग्रेस से शिषपाल सिंह बिष्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी हमारे साथ चर्चा में और आम आदमी पार्टी से डीके पाल जी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सचिन गुप्ता जी आपके साथ ही मैं करना चाहूंगी। जैसे कि आप लोग पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आते हैं हमेशा कि आपका संगठन काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन इतनी मजबूती पाने के बावजूद भी कहां पर कमजोरी महसूस होने लगी है बीजेपी को कि और भी ज्यादा इसमें मजबूती लाने की कोशिश कवायद आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर संगठनात्मक रूप से अगर हम देखें तो जिलों को बढ़ाया गया है, 5 नए संगठन जिले जो है वो बनाए गए हैं। किस तरह से इसे लेकर काम किया जाएगा और कितनी मजबूती मिलेगी फिर पार्टी को? देखिए रीना जी, अगर संगठन में कोई सुझाव के बाद उसमें कोई परिवर्तन किया गया तो उसे कमजोरी से ना तोलते हुए उसको ये देखना चाहिए कि आने वाले समय में संगठनात्मक दृष्टि से और कार्यों को किस तरीके से निपुणता के साथ जो है उसे धरातल पे उतारा जाए, उसके लिए कार्य किए जाते हैं। क्योंकि प्रशासनिक जिले के अनुसार जो है वैसे तो 13 जिले हैं हमारे प्रदेश के अंदर, लेकिन 14 संगठनात्मक जिले हमारे पहले थे, क्योंकि देहरादून जिला और देहरादून महानगर ये 2 अलग थे, इसलिए जो है 14 जिले हमारे उत्तराखंड के अंदर थे। लेकिन क्योंकि कुछ जिले जो है भौगोलिक स्थिति से जो है बहुत ज़्यादा आउटर में पड़ते थे, जिस कारण जो पार्टी के जो संगठन के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिला अध्यक्ष जो है, उन्हें काम करने में, काम कराने में, काम लेने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ संगठनात्मक दृष्टि से आया करते। देखते हुए जो है संगठन ने विचार किया कि यदि संगठन को अगर हम थोड़ा सा जो है संगठनात्मक जिला और बढ़ा देंगे और कुछ जिलों को जो है छोटा कर देंगे तो उसमें जो है संगठन के कार्य और संगठन के माध्यम से जो राष्ट्रीय स्तर से जो कार्यक्रम आते हैं उसे नीचे तक ले जाने में आसानी होगी और संगठन के कार्य भी थोड़ा सरलता के साथ होते हैं। तो इसीलिए जो है इसको संगठन ने जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो है प्रभारी जी के माध्यम से जो है केंद्र में प्रस्ताव भेजा, केंद्र ने इसकी स्वीकृति है और निश्चित रूप से जो है ये संगठन के नए 5 जिले बड़े हैं तो इसका लाभ जो है संगठन को और आम जनमानस को भी इसके माध्यम से मिला है, क्योंकि जो भी केंद्र सरकार से राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना होती है उसे वास्तविक रूप में कार्यकर्ताओं को धरातल पे ले जाना होता है। तो उसमें जो है इसको निश्चित रूप से जो है संगठन को और आम जनमानस को इसका लाभ अवश्य मिलेगा।
ठीक है शिषपाल सिंह बिष्ट जी, आप लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने पर ही सिर्फ विचार करते रह जाते हैं, लेकिन जो पार्टी जिसे बार बार जो जीत का स्वाद चख रही है वो निरंतर ही अपने इस प्रोसेस में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता नहीं कि और भी ज्यादा टफ कंपटीशन आप लोगों के लिए बीजेपी करती जा रही है? बिल्कुल रीना जी, मैं पहले भी इस मुद्दे पर कई बार यहाँ पर चर्चा हुई, आप ही की डिबेटों पे मैंने तब भी कहा कि हमें पता है कि हमारा आज किन लोगों से देश के अंदर मुकाबला है। तो कांग्रेस उसी को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से जन संघर्ष पर इस समय ध्यान दे रही है। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात करूँ मैं, तो यहाँ सांगठनिक ढांचा जो है हमारा, उसके लिए हमने अभी बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर सदस्यता अभियान चलाया था, राष्ट्रीय स्तर पर भी चला। और उसी के बाद अभी हमने जो कहा कि हमारा जो बूथों का जो गठन होता, प्रत्येक बूथ लेवल तक पार्टी का चुनाव इस बार हमने करवाया। और वहाँ से जो है जिला कार्यकारिणी के लिए जो हमारे यहाँ से डेलीगेट्स चुन के आते हैं और उन्हीं में से जो है हम प्रदेश पीसीसी के लिए मेंबर्स को चुनते हैं। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया है। अभी हमने जो है ब्लॉकों का गठन कर लिया है, ब्लॉक पूरे प्रदेश के अंदर, और केवल हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर के ब्लॉक अभी छोड़े गए हैं कि उसको हम बाद में देंगे, क्योंकि हरिद्वार का जो चुनाव है आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जिला पंचायत का, उसके मद्देनजर। और इसी के बाद हमारा पीसीसी की लिस्ट मुझे लग रहा है 2-4 दिन में हमारी फाइनल होने वाली है, क्योंकि आपने देखा जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम भी हमारा घोषित हो चुका है। तो उससे पहले पहले हमारे पूरे प्रदेशों का गठन निश्चित तौर पर हो जाएगा। उस पर अभी से ऐतराज आपकी पार्टी के नेता जता रहे हैं। सवाल ये है कि अभी तक आप लोग अपनी पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह चल रहा है या फिर जो लड़ाई चल रही है उससे उबर नहीं पा रहे हैं, तो फिर कैसे जो कंपटीशन आगे नजर आ रहा है उसे लेकर काम करेंगे? देखिए अभी देखिए ना, आपके केंद्र से एक राष्ट्रीय नेता जो है वो अलग हुए, उसके बाद से किस तरीके का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है, ना सिर्फ आपकी पार्टी की तरफ से बल्कि कई तरह के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। अगर एक नेता पार्टी से अलग हो जाता है तो उस पर इस तरीके के आरोप जो जिसने इतने साल पार्टी को दिए, पार्टी से अलग होकर भी गुलाम नबी आजाद का ये कहना है कि ये मजबूरी में उन्होंने पार्टी छोड़ी है, दबाव एक तरीके से या फिर जो माहौल है वो बना दिया गया था। ऐसे न जाने और कितने कार्यकर्ता और नेता जो है वो अपने आप इस तरीके का महसूस कर रहे हैं पार्टी के अंदर। तो आपको लगता नहीं पहले इस पर काम करने की आवश्यकता है? देखिए रीना जी, जहां तक किसी नेता का पार्टी छोड़ना और नहीं छोड़ना ये तो उसके विवेक पर निर्भर करता है। और जहां तक गुलाम नबी जी आजाद जी के संबंध में आप सवाल कर रही हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रवक्ता और राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर अपनी बात रख चुका है। लेकिन आपने मेरे से सवाल किया तो मैं कह दूं कि जहां तक गुलाम नबी आजाद जी हैं, आपने देखा लगातार 42 वर्षों तक वो किसी न किसी जो है महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, चाहे वो केंद्र में मंत्री के तौर पर हों, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर हों, चाहे वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर हों, चाहे राज्यसभा में नेता के तौर पर हों, तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद जी रहे। और अब पार्टी इस समय निश्चित संकट के दौर से है, देश में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से। तो ऐसे समय में गुलाम नबी आज़ाद जी जैसे नेता अगर पार्टी के साथ खड़े होते और उन्होंने ऐसे समय पे इस्तीफा दिया जब पार्टी आप देख रहे हैं कि लगातार 4 तारीख को दिल्ली के अंदर महंगाई और बेरोजगारी पर ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जब 7 सितंबर से मजबूर होकर वो अलग हुए ना आपकी पार्टी से, यानी कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अगर ऐसे नेता जो परेशान चल रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर, माहौल ऐसा बना दिया गया है, तो क्या उनसे बातचीत नहीं होती है क्या आपकी पार्टी के अंदर? रीना जी, अभी आपने देखा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के साथ उनकी लंबे दौर की वार्ता हुई थी। उन्हीं के सुझावों को, तमाम सुझाव को पार्टी ने माना भी था। तमाम आगे के कार्यक्रमों के लिए गुलाम नबी आज़ाद जी के जो कार्यक्रम लिए गए, अभी 4 तारीख की रैली हो या भारत जोड़ो यात्रा जो हमारी 7 सितंबर से पूरे देश के अंदर शुरू होने जा रही है कन्याकुमारी से, तो उसमें भी गुलाम नबी आज़ाद जी की सहमति थी, ली गई थी। अब किन कारणों से उन्होंने जो है आपने देखा 5 पन्नों का जो एक इस्तीफा लिखा। और ऐसे समय में जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा इलाज कराने के लिए देश से बाहर है, तो आप समझ सकते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जी अब ये तो व्यक्त हैं कि वो आगे क्या करना। जैसे उन्होंने कहा कि उनकी जम्मू कश्मीर की कुछ राजनीति है तो अब वहाँ करेंगे। अब क्योंकि वो पार्टी के अंदर है नहीं तो अब बहुत ज़्यादा हम उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन ये जरूर प्रत्येक कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं, जैसे मेरे अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ जो यहाँ उत्तराखंड में भी उनसे जुड़े रहे होंगे, ये पीड़ा रही कि ज़मीन से जुड़े नेता थे। निश्चित तौर पर बहुत लोगों के साथ उनका लंबा अनुभव रहा है। ऐसे समय में उन्होंने पार्टी को छोड़ा। निश्चित हमें लगता है कि गुलाम नबी
आजाद जी को लंबे बाद में इसका मलाल होगा कि उन्होंने ये गलत उनका फैसला ठीक है डीके पाल जी, क्योंकि 2024 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। आप लोगों का स्टेटस क्या है, विपक्षी दलों का स्टेटस क्या है, किस तरीके से, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए तैयारी पहले से की जाती है, अब ऐसे में आप लोग किस तरीके की रणनीति तैयार कर रहे हैं, किस तरीके की प्लानिंग है? जी रीना जी, आज बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है और 2024 का जो चुनाव है प्योरली मुद्दों पर आधारित चुनाव होने वाला है। और दूसरी बात, ये देश के अंदर ये तय करेगा कि इस देश में सरकार की संस्थाएं बेचने वाली सरकार रहेगी, युवाओं का रोजगार हटाने वाली सरकार रहेगी, उनको नौकरी से बेदखल करने वाली सरकार रहेगी, या इस देश के अंदर बहुत कट्टर ईमानदार और देश के सिस्टम को सुधारने वाली, स्वास्थ्य सिस्टम को सुधारने वाली, शिक्षा के सिस्टम को सुधारने वाली सरकार रहेगी आएगी, या तमाम ऐसी चीज़ें जो इस देश के अंदर पनप रही है, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बांटने वाली सरकार आएगी। ये आने वाला वक्त 2024 का चुनाव तय होने वाला है। मैं आपको बता दूं, राज्य के अंदर हो चाहे पूरे देश के अंदर हो, ये परसेप्शन चला गया है अभी तक की 8 सालों वाली सरकार ने केवल देश के किसानों को मरने के लिए मजबूर किया है, नौजवानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, और व्यवसायी थे जिसको जीएसटी के नाम पर, जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पर और तमाम चीज़ों के नाम पर जो उनको बर्बादी की ओर धकेलने का काम किया व्यापारियों को, ये कौन सी सरकार है? ये बच्चा बच्चा इस देश का जान चुका है। और सुनिए, गरीब गरीब होता जा रहा है, दोस्तों को खरब अरबों खरबों रुपया माफ किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है देश से। पहले ही बता देते हैं कि भाई अब तुम्हारा पकड़ने का समय आ रहा है। वो बेईमान भाग रहे हैं, और जो कट्टर ईमानदार है, देश के ईमानदार हैं, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, तो तमाम लोग हों, वो देश के अंदर रह करके इनके सीने पर दाल मूंगने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस देश को जरूरत है ईमानदारी नेता की, इस देश को जरूरत है जो नौजवानों को रोजगार दे सके, इस देश को जरूरत है जो किसानों की बात, गरीब की बात, मजलूमों की बात, व्यापारियों की बात ईमानदारी के साथ उठा सके। और इस परिदृश्य में कांग्रेस कहीं भी नहीं है, चाहे जितने ढोल बजा ले। ये चुनाव, चाहे आप देख लीजिएगा नवंबर के अंदर, क्या ये चुनाव जो आने वाला है, ये चुनाव तय कर देगा। और दूध का दूध, पानी का पानी, भाई हाथ आंगन को हार क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, कौन कहता है हम हारने वाले हैं? लेकिन उनके कुकर्म, उनके कुकृत्य, उनके भ्रष्टाचार, लोगों तक जो 75-60 साल तक जो खाया है, जो लूटा है इस देश को, वो कांग्रेस पार्टी ने खोखला बनाया है। और तो और राज्य को, उत्तराखंड राज्य को किस प्रकार से खोखला बनाने का काम कांग्रेस पार्टी और उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को, आज हम तड़प रहे हैं, आज हमारे नौजवान सड़कों पर खड़े हैं, तख्ती लेकर खड़े हैं। हमने बहुत मेहनत की, मैं 95% नंबर लाया, मेरे माँ बाप ने मेरी पूरी जीवन की कमाई मेरे ऊपर लगा दी, और मेरी माँ ने रात दिन खड़े होकर के मेरी साथ में मेरी पढ़ाई के लिए, मुझे उस समय जब मैं पढ़ रहा था, मुझे खाने के लिए टाइम पे दिया, मुझे दूध टाइम पे दिया, मुझे तमाम चीजें दी। वो बच्चे आज तख्ती लेकर के खड़े हैं और कह रहे हैं कि ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार को हम अब इस बार बख्शने वाले नहीं है, 2024 में बख्शने वाले नहीं है। तो जब इस तरह की कुकृत्य देश में होने लगते हैं, तो नजर आना चाहिए जनता को, हो जाता है। ऑप्शन भी तो नजर आना चाहिए ना। ऑप्शन तो आप जानते हैं, पूरे देश की मीडिया, विपक्ष में भी बैठकर, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा जितना कि मजबूत नजर आना चाहिए जी। क्योंकि एक तरफा, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि एक तरफा अपनी मनमानी जो है सत्ता पक्ष कर रहा है, यानी कि बीच में रास्ता रोकने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मनमानी हो रही है। बिल्कुल, और जो रास्ता रोक रहा है उसको सीबीआई को उसके घर पे भेजी जा रही है। जो रास्ते का रोड़ा बन रहा है, इनको अकल सिखाने, इनका दिमाग ठिकाने तो डरिए नहीं ना, फिर सीबीआई से, ईडी से मत डरिए। जब कोई गलती नहीं की है तो डर किस बात के लिए? आम आदमी पार्टी के नेता या मनीष सिसोदिया जी डर गए हैं ईडी से, सीबीआई से? उन्होंने खुलासा किया उनका, जो वो खरीदना चाहते थे हमारे विधायकों को। और आज तो मैं कह रही हूँ ना कि डरने की क्या बात है। अगर आपको लग रहा है कि सरकार किसी तरीके से काम नहीं कर रही है, तो आप लोग आइए, जनता की आवाज बनिए। आए ना। आज देखिए, विधानसभा का स्पेशल सत्र दिल्ली सरकार ने बुलाया, मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बुलाया और कहा उन्होंने कि मैं सरकार में बहुमत सिद्ध करना चाहता हूं, जबकि हमारा बम्पर बहुमत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को खरीदना चाहती थी, भ्रष्टाचार करना चाहती थी फिर एक बार फिर। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, मेरे विधायक मेरी साथ है या खरीदने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ है? इससे बड़ी ईमानदारी देश के आप सामने क्या हो सकती है? इससे बड़े ईमानदार, कट्टर ईमानदार कौन हो सकता है? और देखिए, हमारी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के अंदर
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देश के तमाम पूरे देश के नौजवानों को, उन बच्चों को जो लायक हैं, जो एबल हैं, जिनके अंदर कूट कूट करके जो है ना टैलेंट भरा हुआ है, उनको कह रहे हैं हर 6 महीने में उनकी नियुक्ति की जा रही है, उनको आमंत्रित किया जा रहा है कि आइए एडमिशन लीजिए। बाकी सारी पूरे होल लाइफ की जिम्मेदारी हमारी। कहाँ मिलेगी आपको ऐसे ऐसे नेता, कहाँ मिलेगी आपको ऐसी सरकार? डंके की चोट पर नौजवानों के साथ खड़े होने वाली सरकार है ये आम आदमी पार्टी। और सुनिए, पूरा देश का जो बुद्धिजीवी तंत्र है, जो सीनियर जर्नलिस्ट तंत्र है, वो सीधे सीधे जी के बीच में टक्कर दिखा रहा है। और वहां भी क्या टक्कर दिखा रहे हैं कि बेईमान और ईमानदारों के साथ में जो है ना जंग होने वाली है। तो आपको दूध का दूध पानी का पानी मिलेगा देखने को। बाकी तो देखिए, सब संगठन बनाते हैं, अगर खाली भारतीय जनता पार्टी सरकार रहते हुए और वो केवल और केवल संगठन बनाने का काम करेगी। भाई 19 जिलों में आपने जिले के संगठन बना दिए। जो पिछले 22 साल से इस राज्य की जनता रुड़की को जिला बनाने की बात कर रही है, विकासनगर को जिला बनाने की बात कर रही है, कोटद्वार को जिला बनाने की बात कर रही है, भाई उनकी कौन बात करेगा? आप संगठन के जिले बनाते जाओ। राज्य के अंदर आज 13 जिले हैं। 17 जिलों की बात हुई थी कि जब पहली विधानसभा का सत्र आया था तो कहा गया था कि इस राज्य के अंदर ये 13 राज्य कम है, इसलिए 19 राज्यों की बात आई थी। उन जिलों को कौन बढ़ाएगा? उसका विधेयक विधानसभा में कौन लाएगा? ठीक है, मैं ईमानदार नहीं है भारतीय जनता वापस आऊंगी पार्टी। डी के पास जी, आपके पास प्रेम पंचोली जी। कितना जरूरी होता है किसी भी दल के लिए अपने संगठन को मजबूत रखना? हालांकि एग्जाम तौर पर हम देख सकते हैं देश के भीतर किस तरीके से बीजेपी इसे लेकर लगातार काम करती रही है और ऐसे में बीजेपी को सफलता भी हासिल हुई है। अब जो स्टेप बीजेपी ने उठाया है वो अपनी पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए है, लेकिन ये कितना जरूरी होता है किसी भी दल के लिए? बिल्कुल। आज रीना जी, आपने जो डिबेट यहाँ पे सबको साथ किया है डिबेट के लिए जी, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आज सभी पार्टियों को बोलने का अच्छा मौका मिल रहा है। लेकिन जो पार्टी के जो कार्यकर्ता वरिष्ठ लोग यहाँ हैं, उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा उत्तेजना नहीं दिखाई दे रही है कि वो किस तरह से अपने अपने दल के लिए काम कर रहे हैं। जी 1997 में जब राज्य की लड़ाई बिल्कुल चरम सीमा पे थी, एक कौशिक रिपोर्ट आई थी और मेरे ख्याल से लगभग 400 पेज की थी वो रिपोर्ट। उसमें पूरा डिसाइड किया गया था कि उत्तराखंड में कितने जिले होने चाहिए, उत्तराखंड का विकास कैसे होना चाहिए। तो ये एक मैनिफेस्टो तब से अब तक चल रहा है और जिस पे अलग अलग तरह के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो सीधा भाजपा और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रही है, कांग्रेस अभी जिस तरह से बढ़ रही है आगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने मुद्दों के साथ, और भी अपने संगठनात्मक ढांचे में ही खोई हुई है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। मुद्दा अभी उनके सामने आया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कुछ मुद्दे तैयार करके अपने संगठन को बहुत आगे, बहुत विकसित कर दिया है, ये बात यहाँ पर आ जाती है। लेकिन अब हम उत्तराखंड के विकास के मुद्दे पे हम बात करेंगे। उत्तराखंड को दो प्रकार की दृष्टि उत्तराखंड राज्य पे पड़ती है। उसका एक बड़ा भूभाग जो है वो पहाड़ी है और जो दूसरा भाग है वो मैदानी है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसल होती है, अच्छी फसल होती है। और अगर वो क्षेत्र हमारे पास नहीं रहता है तो हमारे जो पहाड़ में और अन्य जगह पे जो है हमें खाद्यान्नों इन सब चीज़ों के लेकर के बड़ी डिसबैलेंस चीज़ें हो सकती है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए, जहाँ पहाड़ है, मैदान है, पानी है, बर्फ़ है और जहाँ बर्फ़ नहीं है, ऐसा बायोडाइवर्सिटी वाला राज्य जहाँ पर हो, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। वहाँ पर पब्लिक और भूभाग को लेकर के हम लोगों की समझ होनी चाहिए। आज तक किसी भी दल ने ये तय नहीं किया कि हमारा जो भूभाग है उस पर हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए और हमारा जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ के लिए हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। यदि 2024 हमारे सामने पे है तो इसके लिए कोई भी कसरत राजनीतिक दलों के सामने पे नहीं आ रही है, क्योंकि जो मौजूदा समय है, जो अभी हमारे सामने घट रहा है, सबसे बड़ा सवाल रोजगार का सवाल, सबसे बड़ा सवाल भ्रष्टाचार का सवाल, सबसे बड़ा सवाल पेपर चोरी करने का सवाल। तो ये चोरी और ये डकैती का और ये तमाम भ्रष्टाचार के जो सवाल हैं वो 2024 में बिल्कुल एकदम खड़े हैं, क्योंकि रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है और पिछले दरवाजे से लोगों को रोजगार मिल चुका है, उनकी संख्या भी कम नहीं है। और जो रोजगार प्राप्त करने के लिए खड़े हैं, जो अच्छे क्वालिफाई हैं, सब कुछ हैं, उनकी संख्या भी कम नहीं है जी। तो इसको आप कैसे डिसाइड करेंगे? ये 2024 का बड़ा इशू है। दूसरा इशू इस राज्य में जनपदों के डिसाइड का है कि नए जनपद बनने बहुत ज़रूरी है। संगठन आप अपने तरीके से उसको डिसाइड कर रही है। यदि इसको गलत तरीके से अपने वैचारिक एक संगठन के विचार के हिसाब से उस जनपद का डिसाइड कर देंगे कि फलाना जनपद ऐसे होगा, तो मुझे लगता है वो समीचीन नहीं है। क्योंकि
पहाड़ के नज़रिया को पहाड़ के नज़रिया से न देखा जाए तो ये विकास में कहीं ना कहीं अवरोध होगा। जो हमारे जनपदों की जो घोषणा पहले हो चुकी थी वो सच में ज़रूरत है, उन जनपदों की बहुत ज़रूरत है। हम उत्तरकाशी की जब हम बात करते हैं, उत्तरकाशी में एक बड़ा पहाड़ है, एक एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा कहानी है उसकी। उस पहाड़ को किसी ज़माने जब सड़क नहीं हुआ करती थी कि गंगा घाटी के तरफ के लोग अगर पहाड़ को टप के यमुना घाटी में आ गए तो वो वापस नहीं जाते थे, क्योंकि 1 महीना तो उनको उस पहाड़ को टपने में लगता था, फिर वापस अपने घर आने में लगता था, वो वहीं के हो जाते थे। तो उसकी अलग अलग कहानियाँ हैं। और वो पहाड़ आज भी है कि जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 मार्च तक वहाँ ये लगा लो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3.5 महीने वहाँ रोड बंद रहती है। तो यमुना घाटी के लोग गंगा घाटी में नहीं जा सकते क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गंगा घाटी में है। तो वहाँ पर यमुना घाटी में जनपद की मांग आज से नहीं, उत्तर प्रदेश के ज़माने से है। और 1968-62 में जब उत्तरकाशी जनपद अलग हुआ था टिहरी से, उस समय भी ये मांग रखी गई थी कि यमुना घाटी को एक छोटा सा एक अलग डिस्ट्रिक्ट। बीजेपी की 2024 की तैयारी और संगठनात्मक नए जिले जो हैं वो 5 नए जिले यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। इसी मुद्दे को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम पंचोली जी, अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं जनपदों पे बात कर रहा था कि हमारे जनपदों की बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि अलग कुछ नए जिले बनने चाहिए उत्तराखंड में, लेकिन उसके साथ साथ एक और डर उत्तराखंड के लोगों को लग रहा है कि जो हमारा उत्तराखंड है जी, अगर सत्ता वाली पार्टी, क्योंकि हर समय जो सत्ताधारी पार्टी रहती है वही बहुत सारे निर्णय वो लेती है, यदि नए परिसीमन में, नए जिलों के निर्माण में ये कुछ मतलब कुछ डिस्टर्ब करते हैं, कुछ गोट छेप करते हैं कि कुछ चीज़ों को, क्षेत्र को कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो वो यहाँ के लोगों को पचेगा नहीं और इसका परिणाम, इनको दुष्परिणाम सामने पे आएंगे 2024 में। कि जैसे बहुत पहले एक सामने पे एक बात आई थी कि जो नए क्षेत्र भी इसमें जुड़ने चाहिए, उत्तर प्रदेश का अगर कोई छोटा सा क्षेत्र इसमें जुड़ना चाहिए, तो इस तरह का जो गोट छेप करने की जो तैयारी चल रही है पीछे से, ये बहुत खराब होगा और ये इनको इसके दुष्परिणाम सामने पे आएंगे। लेकिन अब तक जितने भी दल सामने की तैयारी कर रहे हैं, कोई विजन, कोई मिशन, कोई एक सामान्य दृष्टि पत्र भी इन लोगों ने सामने पे रखा नहीं है कि हम किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पब्लिक की तरफ से 2 मुद्दे बहुत हैं। एक रोजगार का मुद्दा है कि जब एक एप्लीकेशन लिखने पे नौकरी लग जाती है विधानसभा सचिवालय में, तो हम तो बहुत हम भी एक एप्लीकेशन दे देते हैं। ये बड़ा इशू होगा 2024 के लिए। दूसरा इशू ये होगा कि जो पुराने खांटी जो सांसद हैं हमारे, जो कई सालों से चुनाव जीत रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी लड़ाई है इस दौरान, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दौरान जो जनता का जो रुझान है वो नए लोगों के तरफ और पुराने लोगों से जो उनकी अपेक्षा थी, क्योंकि अभी 2024 से चुनाव से पहले एक रिपोर्ट आने वाली है, 5 प्रधान, 5 सांसद और 5 गांव, क्योंकि सांसदों ने भी गांव गोद लिए हैं। एक बड़ी रिपोर्ट आने वाली है कि इन्होंने अपने गाँव में जो इन्होंने गोद लिए क्या किया, 5 वहाँ के 5 प्रधानों ने क्या किया और 5 सांसदों ने क्या किया। वो रिपोर्ट जब सामने पे आई, मुझे लगता है अगर चुनाव से पहले आ गई तो बहुत सारे सीन, चुनाव लड़ने की सीन बदल सकती है। और बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो पिछले 5 साल से लिखी जा रही है, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक दलों को समझना होगा कि वो किस मुद्दे पे और कौन सा भावनात्मक मुद्दा है राज्य का जिस पे अपनी बात को आगे ले जाएंगे, चुनाव जीतने की कसौटी पे आएंगे। ठीक है, मैं रुक कर रही हूँ सचिन गुप्ता जी आपका, क्योंकि संगठन पर जोर है आपकी पार्टी का, पार्टी को मजबूत करने पर जोर है, लेकिन जो मुद्दे हैं, खास तौर पर युवाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो आप इन दिनों जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है, एक भी परीक्षा जिसमें बिना अनियमितता बढ़ते हुए जो ना करवाई गई हो, ऐसे में आपको लगता नहीं कि जो पहले जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर वर्क करने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि आप लोग यहाँ पर किस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं? देखिए रीना जी, मैं बताना चाहूँगा कि संगठन और सरकार दोनों अपने आप में अलग अलग विषय। आपको मजबूत करने के लिए संगठन को क्या वहाँ पे आवश्यकता महसूस हो रही है, संगठन को किस प्रकार से अपने कार्यों को और तेजी गति से जो है करने हैं, उसके लिए संगठन अपने स्तर पे विचार करता है और संगठन स्वतंत्र भी होता है और संगठन ने उस पर कार्य भी किया। संगठन को लगा कि जो है 14 जिले की जगह मुझे 19 या 20 जिले की आवश्यकता है, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया और वो संगठनात्मक दृष्टि से सब अपने ही अधीन होता है, इसलिए उसमें कहीं से कोई भी प्रशासनिक या इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं होती। इसलिए संगठन ने प्रस्ताव भेजा अपने केंद्रीय संगठन को, वहां से संस्तुति मिली, उसके बाद इसका गठन कर दिया।
क्योंकि सरकार का विषय एक अलग होता है। सरकार को जब कोई जिला या कोई तहसील बनाने की कोई आवश्यकता पड़ती है, कोई भी जो है प्रदेश शहर में परिसीमन भी अगर सरकार को किसी प्रकार से किसी उसमें करना, तो एक उसकी प्रक्रिया होती है। और सरकार ने लगातार जो है जहाँ तहसीलें बढ़ाने का विषय था, जहाँ तहसीलों को जो है उप तहसील थी उसको जो है उच्चीकरण करेगा, तो समय समय पर उसको किया भी है। और जहाँ तक आप बात करते हैं कि बेरोजगारों के साथ, तो निश्चित रूप से जो बेरोजगार युवकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों खड़ा है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो है ये जिस प्रकार की अनियमितता आई, जिस प्रकार का धोखा इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ हो, इसको उजागर करने का, इसको खोलने का काम भी जो है, इसकी परत दर परत निकालने का काम भी जो है भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड की धामी सरकार ही कर रही है। और ये हो भी इसलिए रहा है कि एक ईमानदार सरकार प्रदेश के अंदर काम कर रही है। यदि सरकार की मंशा या संगठन की मंशा खराब होती तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो है इस ये लगातार जो है लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा जो है लोग और अधिकारी जो है इसके अंदर जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। खुद जो है एक जो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि मैं ऑन कैमरा भी आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का नाम जो है उसके अंदर सामने आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को ना बचाते हुए प्रदेश के युवाओं के हित को देखते हुए जो है उसको भी जो है आगे की ओर किया और उसको भी अरेस्ट करने में सरकार नहीं थी। आज भी 5 साल किसी और की सरकार नहीं थी। आप लोग की सत्ता में को भनक तक नहीं लगी कि आखिर कौन से परीक्षा में कितनी धांधली हुई है। मैं यही बोल रहा हूँ, बिल्कुल अब जाकर उजागर हो रहे हैं ये मामले। निश्चित रूप से जो 2019 सरकार की मंशा पर सवाल ना उठे तो फिर में जो पेपर हुए, उसके बाद जो है 2020 से 2021 में कोविड कार्यकाल रहा, उसके बाद ठीक 2022 में गवर्नमेंट आई है और आज उस पर जांच हो रही है लगातार। कोविड का रोना रोते हैं। अरे रीना जी, तो कोविड हुआ नहीं है क्या? कोविड के कार्यकाल में मैंने कोई ये घर में तो नहीं चला, ये अंतरराष्ट्रीय उसमें फेलियर भी आप लोगों का है। किस चीज का फेलियर है? नहीं, आप मुझे बताइए क्या फेलियर है? आप 2022 में सरकार का गठन हुआ है, सरकार ने उस पर जांच दिखाई है, एसटीएफ जांच लगातार काम कर रही है। आप लोग दे पाए हैं क्यों? आप बताइए, अगर देश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था उच्च स्तर पर नहीं होती, अगर देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुखिया एक स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी के कारण रीना जी कोई भी स्वास्थ्य की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, इंजेक्शन के कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है। नहीं रीना जी, मैं नहीं, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट जवाब दूंगा। अगर आप मुझे देखेंगे कि पूरे देश में एक भी मृत्यु भुखमरी के कारण नहीं हुई, एक भी मृत्यु के लिए मैं इस प्रकार से आप जिस प्रकार से आप सवाल उठा रहे हैं कि जो है स्वास्थ्य व्यवस्था खराब थी, सचिन गुप्ता आप जी, मुझे हमारा बताइए ये कहना जिस है प्रकार का कि जितना क्राइसिस फोकस आप पूरे लोग देश चुनाव के को अंदर हुआ लेकर है, करते हैं ना, उतना ही फोकस राज्य की जनता को किस चीज की कमी हो रही है, कहां पर क्या असुविधाएं हैं, उस पर भी फोकस मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, देश की बात आपसे बाद में करूंगा। रेमडेसिविर का जब इंजेक्शन की कमी यहाँ पर पड़ी तो तीरथ सिंह रावत जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, स्पेशल गुजरात में स्पेशल यहाँ से प्लेन भेज के यहाँ पर आया वो। उसके बाद काला बाजारी अगर किसी केमिस्ट ने करी है तो उसमें सख्ती करने का काम भी प्रदेश सरकार ने किया है। और रेमडेसिविर के इंजेक्शन लाने के लिए गुजरात से जो है स्पेशल प्लेन भेज के यहाँ पे मंगाया गया है। एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने जो है यहाँ पे जो है सचिन गुप्ता का कहना है कि बीजेपी अपने काम को लेकर, संगठन को लेकर और रिपोर्ट कार्ड को लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट है। कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात किसके लिए है? विपक्ष के लिए। देखिए रीना जी, जहां तक मेरा मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव की जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई का डंका लगभग बज चुका है। आज देश के अंदर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बेरोजगारों की फौज घर घर खड़ी है, हर घर के अंदर आप देखिए या तो किसी का बेटा या किसी का भाई जो है बेरोजगार होगा निश्चित तौर पर के। और जो मात्र शक्ति है आज भारतीय जनता पार्टी की, जो सबसे बड़ी रीढ़ थी, आज वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से नाराज इसलिए है कि जब वो रसोई संभालती है तो रसोई के अंदर चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो आटा हो या चावल हो, हर चीज जो है रिफाइंड हो, हर चीज जो है महंगी हुई है। आज एक गरीब के घर का जो सपना है, आप देखिए सीमेंट हो, सरिया हो, रेता हो, बजरी हो, हर चीज जो है जो बेतहासा जो है महंगी हुई है। इस प्रकार से महंगाई में और अंग्रेज जो टैक्स वसूलते थे, आपने देखे लगान वसूलते थे, वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि जो है अनाज पर, दूध पर, दही पर, घी पर जीएसटी लगाया है। जिस प्रकार से रबड़ पर, पेन पर, पेंसिल पर, मिट्टी के बर्तनों पर, मतलब चौतरफा जो है टैक्स कर वसूलने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की ये जनविरोधी सरकार कर रही है। तो आज जो घर घर में बेरोजगारों की फौज खड़ी है, जिस प्रकार से देश की सेना को कमजोर
करने गबन के लिए जो कांग्रेस ने है कर रखा है। अग्निवीर ये काम नहीं कर रही है योजना बीजेपी थोपी गई है। पार्टी। आप देखिए बीजेपी पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर GST कानून कोटद्वार लाया, में जो GST अग्निवीर लाने के योजना, बाद से मैं जनता के बेरोजगार बीच में नौजवान जाके जो है मोदी काम मुर्दाबाद, कर रही है। भारतीय जनता को जनता विश्वास पार्टी है मुर्दाबाद, कि केंद्र प्रदेश में सरकार जो है मुर्दाबाद देश के में नारे एक लगा ईमानदार करके सरकार काम घर करती है जा और रहे अच्छी हैं। काम कर आप रही है। देखिए कांग्रेस ने तो 1500 कुछ किया ही नहीं। नौजवानों को दौड़ा कांग्रेस के करके पास केवल आप घोटाला, 9 नौजवानों का घोटाला और जो है घोटाला। सिलेक्शन कर रहे जब से हैं, जो है कांग्रेस ने एक सत्ता 4 साल संभाली है, की लाखों अस्थायी करोड़ नौकरी, रुपए जो जो नौकरी स्विस नहीं बैंकों में है, जो है जो के सेना सामने पर दिख केवल रहा एक है, कॉन्ट्रैक्ट ईडी है, में उसमें जो भी लगातार भारतीय जनता आपकी जो है पार्टी पैरवी बेरोजगारों कर के रहे हैं आप साथ लोग, जिस इसके अलावा प्रकार कुछ का नहीं आपके बेईमाना खाते कर में। रही है, कुछ नहीं कर रहे गरीब हैं। का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है जिस जनता प्रकार जनता से। सब जानती है, और जनता को आप पता देखिए है कि एक ईमानदार बेरोजगारी और सरकार काम महंगाई कर रही पर है। भारतीय जनता जनता को इस पार्टी बारे की में विदाई विश्वास का है नरेंद्र डंका जो मोदी जी के है ऊपर, बज प्रदेश के चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर और सिंह भारतीय धामी जी में जनता पार्टी कि की जो भी केंद्र कार्य होंगे वो सरकार को जनहित भी में होंगे। ये लगने लगा है, ये आहट उनको सुनाई दे गई है कि 2024 में हम नहीं लौटेंगे। उसका मैं उदाहरण देता हूं, जिस ये आप प्रकार से 2019 गडकरी जी में भी को, आपने कहा था, शिवराज सिंह 2014 चौहान में भी आपने को कहा था, भारतीय जनता 2022 में पार्टी भी के आपने कहा। पार्लियामेंट्री लेकिन बोर्ड से आप- बाहर आपका- किया गया है। आपके तो ये मन की तय है कि इच्छा, ये भारतीय मुंगेरी जनता लाल पार्टी के के सपने शीर्ष पूरे नहीं नेतृत्व होंगे। में भी इस देश मोदी की जनता और अमित शाह की जो है एक ईमानदार नीतियों पार्टी के साथ जो खड़ी है है, विरोध ईमानदार है। नेतृत्व के साथ भारतीय खड़ी जनता है, पार्टी का इसलिए आप नेतृत्व चिंता भी ना करें। खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही विरोध के स्वर उभर रहे हैं। आपकी आप पार्टी के देखिए, नेता जिस छोड़ के प्रकार जा से रहे हैं। आप अरे भारत देखिए, कांग्रेस आपकी की बात पार्टी कर के रहे शिवराज नेता सिंह हैं। जी, छोड़ के आप जा रहे हैं। बताइए, शिवराज सिंह जी, देखिए अभी तो राष्ट्रीय जरूरत है कि आप अपनी गडकरी पार्टी जी को को पहले और फोकस शिवराज करें। सिंह चौहान को आपने ये बाहर सुनिए, किया। देखिए, सचिन जी शिवपाल छोड़ सिंह के जी, चले गए, प्रकार कितने से लोग शिवपाल आपको सिंह छोड़ जी, के अभी चले गए? आवश्यकता मनोहर है सिंह कि जी अभी आप पहले अपनी पार्टी को इनको लेकर काम करें। जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना शिवपाल पड़ेगा। जी, शिवपाल जी। जी, इससे इत्तेफाक रखेंगे आपकी अभी आवश्यकता है कि आप अपनी पार्टी में एकजुटता लाने की कोशिश करें, अपनी पार्टी के नेताओं को साथ में लेकर चलें। देखिए रीना जब जी, साथ में लेकर कांग्रेस- चलेंगे ना, तब अगर आप सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाएंगे तब जाकर वो आवाज वहां तक पहुंचेगी। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर कमी क्या है उनकी आदत कि है, अगर खतरा आप देख लोग के आंखें खिलाफ बंद भी कर जाकर लेते हैं। प्रदर्शन करते हैं ना, तो एक मंच अलग बना हुआ है, दूसरा मंच कहीं और बना है, तीसरा मंच कहीं और बना है। रीना जी, मैं आपकी इस ऐसे में बात से आवाज वहां बिल्कुल तक सहमत पहुंचते नहीं हूँ। पहुंचते बहुत देरी हो जाती मैं है। आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। भारतीय कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं। इस टाइम पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आप देख रहे हैं, जितने हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं पूरी एकजुटता के साथ हो रहे हैं। और 4 तारीख के आप रामलीला मैदान की ऐतिहासिक रैली को देखिए। अगर सभी और 7 एकजुट है तो सितंबर शिवपाल से जी, हरीश देश रावत के को अंदर क्यों कहना पड़ देश जाता के है? अंदर जिस हरीश प्रकार रावत से को क्यों जो कहना है पड़ जाता भारत है जोड़ो कि यात्रा की बीती तैयारी बातें कांग्रेस भूल पार्टी जाइए कर और रही भारत है। साथ जोड़ो में आ यात्रा जाइए। मत आप करो, मेरे भारत कांग्रेस जोड़ो जोड़ो यात्रा यात्रा की कांग्रेस आपको ये जोड़ो कहना यात्रा पड़ करो। जाता है। भारत जोड़ो का रुकिए दिखावा ना एक मिनट, करो। सचिन जी रुक जाइए। जब आप कह रहे हैं कि एकजुटता है और अगर हम मेरी बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो हरीश रावत को क्यों ये आह्वान करना पड़ जाता है कि बीती बातें भूल जाइए, कल की जो बातें थी वो बीती थी, अब आ जाइए, एक देखिए साथ रीना एक जी, मंच पर आइए, क्यों नहीं देखो, कहना पड़ रहा? कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वरिष्ठ नेता मैंने कहा समय समय पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन मनोबल देते तो टूट रहते गया है। हैं। ये और आपकी हरीश पार्टी के रावत जी ने प्रदेश अध्यक्ष खुद इस बात को कह रहे हैं। हरीश वो रावत जी दौरे ने पर जब इस जाते बात हैं ना को- अलग अलग जिलों में, तब जाकर वो ये कहते हैं कि मनोबल कितना कमजोर हो चुका है पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्हें ऊपर उठाने की आवश्यकता है। देखिए लेकिन वो रीना मनोबल जी, को कौन तोड़ रहा है? आपकी पार्टी के नेता देखिए खुद रीना तोड़ रहे जी, हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल, आप यहाँ पर राजभवन का घेराव हो, चाहे महंगाई के खिलाफ कोई प्रदर्शन हो, चाहे ईडी सीबीआई के लिए कोई प्रदर्शन हो, आपने देखा जिस प्रकार से पौड़ी के अंदर एक हमारी युवा नेता के साथ वहां के एसडीएम ने अभद्रता की और पूरी पार्टी ने एकजुटता देखिए के साथ शिवपाल गांधी जी, पार्क में ये- उपवास किया। आपने देखा इससे ये ज्यादा क्या आपके लिए एकजुटता जरूरी का है, प्रमाण होगा? क्योंकि पार्टी के कांग्रेस की प्रवक्ता के एकता और तौर पर मजबूती आपको का अपनी प्रमाण पार्टी का होगा। बचाव करना है, लेकिन रियलिटी क्या है आपकी पार्टी की, ये आप भी बखूबी समझते देखिए हैं। रीना अगर जी- हम बात 2024 को लेकर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी से सीरियस हो जाना चाहिए, ताकि जनता के सामने भी विकल्प के रूप में देखिए रीना पार्टी जी, जो है वो आज मौजूद जनता है। के रूप में कांग्रेस विकल्प के तौर पर जनता के सामने है। और उत्तराखंड की जनता का जो स्नेह और प्यार कांग्रेस को मिला, जो हमारे धरने प्रदर्शनों कार्यक्रमों में जो है जनता जुड़ रही है, और जिस प्रकार से संगठन से जुड़ने के लिए लोग जो है युवा आतुर हैं, निश्चित ही जो है 2024 में भीड़ वोट में जो है तब्दील नहीं भारतीय होती जनता है। पार्टी ये भीड़ रैलियों को की भीड़ हराने जो के है, लिए वोट में तब्दील नहीं होती है, सर। जनता अरे, स्वीकार कर चुकी है। और मैं नेता आपके मंच प्रतिपक्ष के बनाने माध्यम लायक से छोड़ा कहना चाहता आपको, हूँ जनता ने। कि 2024 में 5 की 5 ठीक है, लोकसभा DK पाल जी। सीटें यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी उत्तराखंड रीना जी, जिनको आप पक्ष और विपक्ष बना रहे हैं ना, 2024 में आमने सामने है ही नहीं। आमने सामने अगर कोई है इस देश के अंदर, वो केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल वर्सेस मोदी की लड़ाई है। अरे और क्यों वो लड़ाई केजरीवाल? देखिए, कौन सुन तो केजरीवाल? लीजिए। कौन है ये? मैं तो आपके कौन है पीछे ये बोलता ही केजरीवाल? नहीं हूँ। अरे बोलना थोड़े कि शिवपाल तुम जी, अनर्गल बात करोगे। देखिए, कौन नहीं, पूछ रहा है? सुनिए,
मुस्लिम है करके
वहाँ बात सुन पंजाब लीजिए। में जिस बात प्रकार ये से है, रीना जी, खालिस्तानी सक्रिय हो गए हैं, ये पंजाब के देखिए, अंदर जिस ये प्रकार विचारों से की कुंठाई तो खालिस्तानी है। झंडा फहरा रहे हैं, कुंठाई तो है आपका जो इनकी चेहरा वहाँ खुल चुका परेशानी है। जो बन जाती है। किस बात भारत ये है, किस आप इस कह रहे हो राज्य के अंदर कौन विकल्प के तौर पर उत्तराखंड के जिस अंदर प्रकार से कांग्रेस मनोज पार्टी सिसोदिया दिल्ली के अंदर को जो और आप देख अच्छा रहे हैं बोलने दीजिए ना शिषपाल जी, उन्हें बोले कहां से उत्तराखंड राज्य के अंदर सुनेगा। जो जनता ने प्यार और विश्वास 19 विधायक देकर कांग्रेस को दिया, क्या उस वह वो कांग्रेस पार्टी, वो विपक्ष नौजवानों की लड़ाई के लिए आगे आया? नहीं, किस नौजवानों प्रकार की से आया? लड़ाई कौन लड़ रहा है इस अरे प्रदेश के किस अंदर? आप प्रकार बताइए, से आया? आपकी 4 लोग आम प्रदर्शन आदमी करते पार्टी हैं। लड़ रही है, आप आपको मालूम नहीं है। कांग्रेस पार्टी हम पूरे बैठे हैं प्रदेश धरना के पर, अंदर हम अगर लड़ रहे हैं बेरोजगारों लड़ाई। के हितों की और अभी लड़ाई आने लड़ वाले रही वक्त में है, आपको सीबीआई पता जांच चलेगा। की मांग कौन कर दूसरी रहा है बात, प्रदेश के अंदर बेरोजगारों दूसरी बात, की? आपके लोग जो तो पता नहीं, गठबंधन आपके एक प्रवक्ता कोई उत्तराखंड के बयान अंदर देते हैं, कांग्रेस दूसरा पार्टी, प्रवक्ता भारतीय कोई जनता बयान पार्टी देता का है। है पिछले 5 अगर सालों हम में। कह रहे हैं कि हाई आप कोर्ट ध्यान की से सुन सिटिंग लीजिए। जज की अध्यक्षता में सीबीआई की जांच होनी चाहिए बेरोजगारों में छला हुआ। 2000 इनके प्रवक्ता आज हर चैनल जो पे कह रहे थे 500 रुपए की कि कुर्सी रिटायर्ड जज की में जो है से जांच करवाई जाए। 50,000 क्या में मतलब खरीदी है? स्वामी जी ने। पर्दे के पीछे भारतीय सुन लीजिए जनता बात, पार्टी आप और आम ध्यान आदमी से पार्टी में जरा। अच्छा कौन ठीक सी है, आप मनोरी उन्हें चल बोलने रही है? दीजिए कौन शिषपाल सी जी, डील आप चल रही है? अपने वक्त पर ये अपनी जो बात है रखिए, अब बेरोजगारों की प्लीज लड़ाई जो को उनकी कम टर्न है, उन्हें कमजोर अपनी करना बात को चाहते हैं रखने यहाँ दीजिए। पर। देखिए, जो लड़ाई इस राज्य के लिए शुरू से लड़ी जानी थी, वो क्या हुआ? 2000 से लेकर 2002 तक स्वामी जी ने 500 की कुर्सी अब 50,000 में खरीदी। जो नीतियां बन रही थी उस समय पर इस राज्य के लिए, जिसलिए राज्य मांगा था, जो 42 शहादतें दी गई थी, कौन करेगा उनकी बात? कि उन्होंने कहा था कि इस राज्य की स्वास्थ्य की और शिक्षा की स्वास्थ्य को मजबूत करने का काम है, उस पर नीति बनने का काम, ये उस पर नीति बनने का काम भारतीय जनता पार्टी को सरकार में चलो वो चूक गई, वो हार गई, जनता ने उसको सबक सिखा दिया। फिर 2002 से 2007 तक क्या हुआ? फ्री की रेवड़ियां केवल लूटने का काम किया इस राज्य को। कहाँ गई स्वास्थ्य की अच्छी मजबूत व्यवस्था है? क्यों आज भी बहनें हमारी रास्ते में प्रसव हो रही है? क्यों आज भी हमारे स्वास्थ्य की शिक्षा जो मजबूत होनी चाहिए थी उत्तराखंड के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, पंचोली जी ने कहा जिस सपनों के लिए उत्तराखंड मांगा था, चुनाव में क्या वो केजरीवाल और पूरा हुआ है सिसोदिया क्या? दिल्ली देहरादून के लड़ाई चक्कर ये काट रहे थे। है अब कहाँ है इतने दिनों से कि चुनाव के बाद? आज भी कहाँ भारतीय है? जनता पार्टी अब क्या कर रही है? अगर यहाँ पर GST लाने महिलाएं के बाद भी जो है सड़क पर आप व्यापारियों सिसोदिया के और ऊपर केजरीवाल दिल्ली में जबरदस्ती बैठ के ये टैक्स सब ठोकने के तमाशा बाद देख रहे हैं। उन आज पर कांग्रेस पेनल्टी पार्टी लगाने जो का काम जनता कौन के कर रही है? साथ जो है भारतीय जनता पार्टी हर कर रही दुख है। सुख में यहाँ खड़ी इसलिए है। मैं कहना आप चाहता भी हूं, यहाँ ये मान राज्य देता का आपदा में नौजवान कौन आम आदमी पार्टी का वर्सेस बड़ा नेता कांग्रेस सिसोदिया भाजपा की लड़ाई है। केजरीवाल यहाँ ये दिखाई आम दिया। आदमी की वहाँ लड़ाई पर है। पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ 0 पर कौन पॉइंट आया में था? खड़ी थी। शिषपाल जी, यहाँ पर कौन आया था? राहुल गांधी आए थे क्या? आप हरीश रावत जी को नहीं मानते? राहुल गांधी हरीश आए थे रावत क्या? जी उसमें खड़े हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार आप ना, बताइए। अगर आप कंपेयर कर रहे नहीं, हैं कंपेयर तो कर फिर रहे यहाँ पर राहुल गांधी आए नहीं थे तो क्या? इनका राहुल नेता है गांधी आ जाते कौन? हैं। इस राज्य में इनका राहुल नेता है गांधी आ कौन? जाते हैं। ये तो केजरीवाल आप के चला कहते के हुए जो चलो देश के कर रहे हैं, अंदर वो चला आम आदमी पहले आप पार्टी को सुन ले लीजिए जाना ना। चाहते हैं। देखिए पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पर खड़ी थी, चाहे वो हरीश रावत जी हो, चाहे करण मारो हो, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रदेश यशपाल आर्य जी हो, कांग्रेस ना, चाहे प्रदेश हमारे पूर्व कांग्रेस ना। विधानसभा जो नेता प्रतिपक्ष आपके राष्ट्रीय फूलचंद सिंह जी हो, नेतृत्व से कौन आया आप- था यहाँ पर? और आप देखिए गणेश जोशी जी राष्ट्रीय प्रदेश के नेतृत्व कैबिनेट कौन आया मंत्री था? राष्ट्रीय लगातार नेतृत्व राहुल वहां गांधी पर भी जो है छुट्टियों पर चले राहुल जाते हैं। गांधी जी ने जो है पूरी राहुल चिंता गांधी व्यक्त की छुट्टियों है। पर चले जाते हैं, हमें प्रियंका गर्व है गांधी ऐसे चुनाव अपने के दौरान मंत्री नजर के आती है। आप यही तो जाके दिक्कत है आपकी पार्टी की। देखिए आप यही तो यहाँ पर दिक्कत है। इस राज्य होमवर्क के आप अंदर लोगों को कांग्रेस पहले का करना पूरा चाहिए, सक्षम नेतृत्व लेकिन है। आप यहाँ लोग पर हमारे एग्जाम की पूर्व तैयारी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हैं। यहाँ पर एम हमारे के 19 पहले एमएलए और हैं। फिर एक चाहते बार हैं आम कि आदमी आप पार्टी के पास बहुत क्या ढांचा है आराम इस से राज्य के जीत अंदर? आप हासिल बताइए। कर लेंगे, ऐसा हो नहीं पाता। इसीलिए मुझे लगता है शिषपाल जी कि अभी आवश्यकता है कि अभी जब अब इतना समय है 2024 के लिए, तो आप लोगों को काम अभी से शुरू कर देना चाहिए। देखिए रीना जी, जमीन पर जो काम कांग्रेस पार्टी को देखिए करना रीना जी, चाहिए, विपक्ष की मैं जो एक मिनट में भूमिका अपनी कांग्रेस बात पार्टी पूरी को करना निभानी चाहूंगा, चाहिए, करने नहीं जनता करने देना के नहीं चाहते प्रति, हैं। बेरोजगारों के प्रति जो कांग्रेस ठीक है। पार्टी की देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी की जो- जिम्मेदारी है, वो कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है और चलो जनता की शिषपाल लड़ाई जी को की हम टर्न लड़ है, रहे प्लीज हैं। उन्हें कंप्लीट करने जी। दीजिए। हाँ। देखिए जो पार्टी राज्य के नौजवानों का रोजगार लूट रही है, वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम उनका खुलासा कर रहे हैं। देखिए पाल जी, भाई लोग तो भारतीय बोल जनता, रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए अब सचिन नहीं जी। तो आपने बात यहाँ यह बोला है कि लूटने में, आपकी नहीं, सरकार है लूटने पिछले में 6 खुलासा साल कर रहे से, हैं। आपकी खुलासा सरकार कर के रहे उसमें हैं। पेपर 5 लीक साल हुआ, बाद जागे हैं क्या? आपकी सरकार की वजह से सचिन उन गुप्ता बच्चों का जी, भविष्य 5 साल खराब बाद हुआ। जागे हैं क्या? 2019 थे में जो 5 अभिनेता साल आई तक? है वो दोबारा 5 जो आई है साल वो तक तुरंत कहाँ खुलासा थे? किया है। 2015 5 साल की क्या का बात है? भी- 2015 अगर सरकार का के भी सामने जिक्र कोई कर रहे हैं विषय ना। खुला है, 2015 तो का भी सरकार ने जिक्र क्या कर रहे जांच हैं को ना आप दबाई
लोग। है रीना जी, ये दरोगा भर्ती 2015 की बात आप लोग कर रहे हैं, और तो आज भी 5 साल भारतीय तक जनता कहाँ पार्टी सोए हुए सरकार थे? है, ये किसी कहाँ सोए थे अन्य दल 5 की साल सरकार तक? में नहीं खुल ये रही है। बताइए, भारतीय या जनता फिर पार्टी की तालमेल सरकार में बना खुल के रही है। चल रहे हैं? भारतीय तालमेल जनता बना के पार्टी चल की रहे हैं? सरकार में कि जाके खुल रही है। बीजेपी भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की की पोल ना सरकार खोले में और जो है कांग्रेस 2 बीजेपी IAS की पोल ना निलंबित हुए खोले, हैं। और भारतीय बीच जनता में पार्टी सरकार में जो पिस है खोल आज रहा भी है, तो वर्तमान राज्य में की जो है जनता पिस रही है। 27 लोग जान गिरफ्तार हो रही है चुके आप। हैं। तो हमारी देखिए, सरकार में हो रहा है ये काम। देखिए
हमें कहते जब हैं गर्व हो रहा है कि हम जब इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यानी सरकार और कार्यकर्ता जुगलबंदी करके जब इस तरह के कुकर्म करते हैं, जब खुल जाते हैं, तो कार्यकर्ता इनका नहीं होता। दिल्ली में जो है और जब पकड़े जाते हैं तो अपने आप ही अलग कर लेते हैं। आपके ये कैसा दोहरा चरण है आपका? तो आपने कहा जी और हमने कितनी उनको बाहर बेशर्मी कर से दिया, आगे हमें नहीं प्रवक्ता पता, बात रखते हम नहीं हैं जानते कि हम और आप खुलासा कर भारतीय रहे हैं। जनता पार्टी भाई के आपकी कार्यकर्ता सरकार ने में भारतीय जनता उन पार्टी बच्चों का भविष्य खराब हुआ और आप खुलासा कर दिया। आपकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री को इस मामले पे इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपके मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। और आप बैठे हैं सो रहे चलिए ठीक हैं। है, ये कैसा चरित्र है? प्रेम पंचोली जी, क्या आपको लग रहा है कि कोई भी दल ये समझने को तैयार है कि आखिर 2024 को लेकर अगर बीजेपी इस तरीके की तैयारी कर रही है तो एक विकल्प के तौर पर जनता के सामने खड़े होने के लिए किस तरीके से काम करने की आवश्यकता है और अपनी पार्टी को कैसे जरूरत है? बिल्कुल, जो प्रेजेंट टाइम दिखाई दे रहे जो विपक्षी दल हैं, अभी सबसे बड़ा दल कांग्रेस सामने पे दिखाई दे रहा है। और अभी कुछ दिन पहले उनके एक वरिष्ठ नेता ने इस्तीफा दिया और उन्होंने एक लाइन बोली, उस लाइन को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो मकान है वो मकान डंडों पे खड़ा है और मैं नहीं चाहता कि वो डंडे गिर जाएं और मैं सती हो जाऊं पार्टी के लिए। तो मैं पार्टी के लिए सती नहीं होना चाहता हूं, जो सती होना चाहें वो वहाँ हो जाएं, इसलिए मैं बाहर निकला हूं। तो इसका जो फ़ायदा है वो जो वर्तमान में जो सत्ताधारी दल हैं वो उसको उठाना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि सत्ताधारी दल के पास भी कोई विजन सामने पे नहीं दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह से राज्य के लोगों के सामने आएँ कि हम आपके लिए फलाने काम किया है। हमारे उत्तराखंड में अभी दो मुद्दे बहुत बड़े लेवल पे उभर कर के आ रहे हैं। एक तो रोजगार का मुद्दा, जो बिना विज्ञप्ति के, जो संविधान के विरोध में कोई विज्ञप्ति नहीं निकली और सैकड़ों लोगों को नौकरी दी गई है, वो बड़ा इशू है जो 2024 में सामने पे आने वाला है। दूसरा इशू उत्तराखंड के सवालों पे है कि उत्तराखंड के जो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधनों पे जितनी भी योजनाएं बन रही है, उन योजनाओं पे पावर प्रोजेक्ट बड़ा मसला है कि जहाँ जहाँ पावर प्रोजेक्ट ने नुकसान पहुँचाया, लोगों के मानव अधिकारों का हनन किया, लोगों की आजीविका छीनी, वो सवाल उस इलाके में बड़े होंगे। सभी जगह नहीं, जहाँ जहाँ ये संकट पैदा हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल उत्तराखंड में पृथक जनपद को लेकर के, क्योंकि 2024 में ये 3 सवाल बहुत तेज़ी से सामने पे आएंगे, जिसके लिए विपक्षी दल की तैयारी बिल्कुल कमज़ोर दिखाई दे रही है और जो सत्ताधारी दल है वो अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर रही है। विपक्षी दल की कमजोरी इस मायने में सामने दिखाई दे रही। किसी ज़माने में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोई योजना सामने पे लाती थी तो उसी तरीके से एक बौद्धिक ग्रुप कांग्रेस का हुआ करता था, राष्ट्र सेवा दल। लेकिन आज राष्ट्र सेवा दल की कोई भी दृष्टि, कोई भी आवाज़, कोई मीटिंग, कोई कार्यशाला कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बौद्धिक ग्रुप है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो लगातार लोगों के साथ जुड़ रहा है। लेकिन बड़ा मसला उनके सामने आज भी ये खड़ा है कि बिना विज्ञप्ति जो लोगों को नौकरी दी गई है और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, जो चोरी करते हुए पाए गए हैं, उसका जवाब कैसे देंगे 2024 में, जिसका कोई सामने पे दिखाई नहीं दे रहा है। इन सवालों के लोग बिल्कुल जवाब चाहते हैं और वो जवाब 2024 में या तो जनता दलों को देगी या दल जनता को सचिन गुप्ता जी, देंगे। ये बड़ा सवाल है। सचिन गुप्ता जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा शॉर्ट में। देखिए रीना जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे काम कर रही है। जनता के बीच में जनता की समस्या के निराकरण के संगठन और सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है और रहेगी। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले समय पे 2024 का चुनाव भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जीतने वाली है। इस देश की और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। शेषपाल जी, देखिए, जिस प्रकार से आज देश के अंदर विपक्ष के एकमात्र आवाज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी पर राहुल गांधी जी की आवाज को देश की जनता सुन रही है और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रही है, तो निश्चित 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर जो है जीत का परचम लहराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से आज बेरोजगारों के साथ छल हो रहा है, उत्तराखंड का नौजवान भी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सबक सिखाने के लिए जो है तैयार बैठा है। तो इस आधार पर हम यहां पर चुनाव जीतेंगे। ठीक है। डी के पाल जी, निश्चित रूप से देश में काम की और ईमानदारी की राजनीति की बहुत जरूरत है और आम आदमी पार्टी आम आदमी को साथ लेकर के 2024 के चुनाव में कूदेगी और लोगों को भरोसा दिलाने के साथ साथ उनका विश्वास जीतने का काम भी आम आदमी पार्टी करेगी। क्योंकि हम जहां भी सरकार में जा रहे हैं, सबसे पहले नौजवानों को रोजगार नियमित कर रहे हैं। पंजाब का हमारा संविदा का 37,000 नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, चाहे ईमानदारी से काम करने के लिए
दंडित करने की बात हो, चाहे कोई मंत्री हो चाहे कोई संतरी हो, किसी को बख्शा नहीं ठीक जाएगा। है। इसलिए काम की और ईमानदारी की राजनीति की जो लड़ाई हो 2024 में देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी 24 को लेकर तैयारी में अभी से जुट चुकी है, लेकिन इसी के साथ साथ अन्य दलों को भी इससे सीख लेने की जरूरत है कि आखिर किस तरीके से 2024 को लेकर काम करना है, ताकि राज्य की जनता या देश की जनता के सामने विकल्प के तौर पर वो भी खड़े हो सके।